Good morning students, welcome in Urmila Devi PG College. Today we discuss about theorem of parallel axis. This topic is BSc first year Physics, paper first, Mechanics and Wave Motion. तो आज हम समांतर अक्षों का प्रमेय जो कि आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, यह टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का यूनिट सेकंड का टॉपिक है। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आप जान चुके हैं कि जड़त्वाघूर्ण क्या होता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो हेडिंग लगा लीजिए, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, समांतर अक्षों का प्रमेय। तो किसी भी प्रमेय को जानने के लिए सबसे पहले हम उसका स्टेटमेंट लिखते हैं, कथन लिखते हैं कि यह स्टेटमेंट कहता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस प्रमेय के अनुसार किसी भी बॉडी या किसी भी प्लेन लेमिना का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह किसी अबाउट एनी एक्सिस। तो इसका स्टेटमेंट देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मतलब होता है इस प्रमेय के अनुसार द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body about any axis is equal to the sum of its moment of inertia about a parallel axis passing through its center of mass and product of mass and square of the distance between the two axes। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। तो अर्थात इस प्रमेय के अनुसार हम मान लेते हैं कि कोई क्या है, बॉडी है, कोई क्या है, बॉडी है। अब कोई पार्टिकल क्या है, P है, जिसका मास क्या है, m है, और हमें अबाउट एनी एक्सिस, कोई एक्सिस AB के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ फिर से हम एक एक्सिस ड्रा करते हैं, इसको हम इसको हम E और F मान लेते हैं, इसको हम E और F मान लेते हैं। इस पार्टिकल से इस एक्सिस का जो डिस्टेंस है इसको हम R मान लेते हैं। यह सेंटर ऑफ मास है, C इज़ द सेंटर ऑफ मास एंड डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वह x है। तो इस फिगर से यह स्टेटमेंट जो कहता है, इस फिगर से यह जो स्टेटमेंट कहता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास को हम ICM से डिनोट करते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। इसका मतलब हमको जो प्रूव करना है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वह होता है I इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का योग किसका, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, अर्थात ICM प्लस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर और पार्टिकल का मास का मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब mx स्क्वायर। तो यही है आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, I इज इक्वल टू ICM प्लस mx स्क्वायर। तो इसका स्टेटमेंट नोट करें,
अब हम इसके बाद इसका प्रूफ हम बताते हैं। तो सबसे पहले अर्थात अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस प्रमेय के अनुसार द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस passing through its center of mass and product of mass and square of the distance between two axes। तो इसका स्टेटमेंट नोट करें, हम इसके बाद इसको प्रूफ कराते हैं। इसको नोट कर लें। स्टेटमेंट आप लिख लिए हैं, इसका फिगर देख लीजिए। हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई क्या है, कोई रिजिड बॉडी है, यहाँ से कोई पार्टिकल क्या है, कोई पार्टिकल P है जिसका मास यम है। C इज द सेंटर ऑफ मास, C इज द सेंटर ऑफ मास, जिसको हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो द्रव्यमान केंद्र से पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वह r है, और AB इज द एनी एक्सिस, फाइंड moment of inertia through axis AB, and EB, E and F is the axis passing through center of mass, and X is the distance between two axes, अर्थात एक्सिस AB और EF के बीच का जो है डिस्टेंस है। यहाँ से E और F जो है एक ऐसा एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र से पास हो रहा है, और R जो है वह कोई पार्टिकल P है। पार्टिकल P से और सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र के बीच का डिस्टेंस है। तो लेट अस कंसीडर C बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए प्लेन लेमिना। सपोज हम मान लेते हैं, सपोज I बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सपोज I बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं, तो जड़त्व आघूर्ण के बारे में हम बहुत पहले से ही जान चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अर्थात जड़त्व आघूर्ण, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिजिड बॉडी is defined as product of its mass and square of its distance from axis of rotation। तो जो जड़त्व आघूर्ण होता है, जिस तरीके से यहाँ पे लीनियर मोशन में, जिस प्रकार से लीनियर मोशन में आपकी वेलोसिटी अर्थात सिंगल फोर्स होता है, किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए, घूर्णन करने के लिए हमेशा कपल फोर्स की आवश्यकता होती है। तो सिंपल सी बात है, हम मान लेते हैं कि I बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम I से डिनोट करते हैं। जिस प्रकार से रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल होता है, द्रव्यमान का रोल ही उतना ही किसमें होता है, ट्रांसलेशनल मोशन में होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वह एक टेंसर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाइदर ए वेक्टर क्वांटिटी नॉर ए स्केलर क्वांटिटी, न तो यह एक अदिश राशि है और न ही एक सदिश राशि है, यह एक टेंसर क्वांटिटी है। अर्थात हम कह सकते हैं पूरी तरह से न यह अदिश का पालन करती है और न ही यह पूरी तरह से सदिश का पालन करती है। तो लेट अस कंसीडर I बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस AB एंड ICM। लेट यहाँ मान लेते हैं I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about any axis, about any axis passing through AB, पासिंग थ्रू AB। हम मान लेते हैं कि I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एनी एक्सिस। अब कहाँ से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू AB, जो कि AB से पास हो रहा है। अबाउट आयन एक्सिस कर दीजिए, अबाउट आयन एक्सिस, एनी
करेंगे फिर भी सही है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए बी एंड ICM इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस EF। यहाँ पे जिसको हम बोल लेंगे ICM इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड लिख देते हैं कि ICM इज द MI का मतलब मीन्स आप समझ सकते हैं, MI मीन्स मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, कौन सी एक्सिस? E एंड F। यहाँ से एक्सिस E एंड F, यहाँ से जो आपका ICM है, ICM को हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। इस वे C इज द जो पॉइंट C है ये आप क्या है? सेंटर ऑफ मास है। ICM इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू एक्सिस AB पैरेलल टू AB पासिंग थ्रू C। EF पैरेलल टू AB, किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है, पासिंग थ्रू C। कहाँ से पास कर रहा है? पासिंग थ्रू C। C इज द सेंटर ऑफ मास। ICM जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्सिस EF के, जो कि एक्सिस AB के पैरेलल है और सेंटर C से पास कर रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं ICM इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड, अभी हमने आपको बताया जो AB और EF का डिस्टेंस है ये आप क्या है? x है। AB और EF के बीच का डिस्टेंस आपका x है। हम मान लेते हैं लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल P ऑफ मास m एट डिस्टेंस r फ्रॉम C, इट्स डिस्टेंस AB। तो जो इसका डिस्टेंस है यहाँ से C से P का डिस्टेंस है वो क्या है? R है। डिस्टेंस फ्रॉम AB, यहाँ लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम AB से जब इसकी हम डिस्टेंस देखेंगे क्या हो जाएगा? R यहाँ है, x यहाँ है, तो R प्लस x हो जाएगा। एक्सिस AB से पॉइंट P, मतलब कि कोई पार्टिकल P है इसका मास m है, यहाँ से जब इसकी डिस्टेंस की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? R प्लस x हो जाएगा। एंड तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? m r प्लस x का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? m r प्लस x का होल स्क्वायर। अब तो किसी एक्सिस की बात की जा रही है, किसी पार्टिकल की बात की जा रही है, लेकिन जब हमें पूरे होल लेमिना, पूरे समतल पट्टी का जगह तो आगे निकालना है तो हम वही क्या कर लेते हैं? सिग्मा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सिग्मा मीन्स होता है संपूर्ण पदों का योग, संपूर्ण पदों का योग हो जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल लेमिना। तो पूरे पट्टी का, जब पूरे पट्टी का हम जड़त्वागमन निकालेंगे तो यहाँ से हो जाता है I इक्वल टू सिग्मा यम R प्लस x का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सिग्मा यम R प्लस x का होल स्क्वायर। अब इसको हम ओपन कर दें, जब हम इसको ओपन कर देंगे तो मिल जाएगा हमको सिग्मा यम R स्क्वायर प्लस यम x स्क्वायर प्लस 2mx r, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा I इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा यम R स्क्वायर प्लस सिग्मा यम x स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 सिग्मा यम x r हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एज x इज कांस्टेंट सो वी कैन टेक आउट ऑफ समेशन।
यहाँ से x क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो है क्या है, x है। अब सिग्मा mr स्क्वायर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट EF है। सिग्मा m जो आपका सिग्मा m है उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम कैपिटल M मान लेंगे। जब उसको हम कैपिटल M मान लेंगे और यहाँ पे से सिग्मा mr इक्वल टू 0 हो जाए, क्योंकि द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स अबाउट द एक्सिस पासिंग द सेंटर ऑफ मास इज 0। तो यहाँ से सभी पार्टिकल का मोमेंट्स का सम जो होगा सेंटर ऑफ मास के थ्रू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा mr स्क्वायर जो है वह क्या हो जाएगा, ICM हो जाएगा, प्लस सिग्मा m को हम मान लेते हैं कैपिटल M, x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से यह आपका क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बट यहाँ लिख दीजिए कि सिग्मा mr स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ICM एंड सिग्मा m इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल M क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा। अब यहाँ से x क्या है, कांस्टेंट है, और क्या बचा, सिग्मा mr बचा। तो इसका मतलब ये है कि सब पूरे लेमिना मतलब में जितने भी पार्टिकल हैं उनका मोमेंट्स का जो सम होगा पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी क्या होता है, 0 होता है। तो आपका थ्योरम प्रूफ होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लेमिना पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास या सकते हैं यह थ्योरम आप पैरेलल एक्सिस समांतर अक्ष के प्रमेय को वेरीफाई करता है। यहाँ पे कोई प्लेन लेमिना है, AB एक्सिस के थ्रू हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है, किसी एनी एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। EF जो कोई सेंटर C से पास कर रहा है, कोई पार्टिकल P है, सेंटर C से उसका डिस्टेंस क्या है, R है, और दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वह x है। इस प्रकार से थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस समांतर अक्ष का प्रमेय जो है प्रूफ होता है। क्योंकि यह समतल पट्टी की हम बात करते हैं, समतल पट्टी की बात करते हैं कि जहाँ पे I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस एंड ICM इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, जब सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो, एंड x इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो इसको आप नोट कर लें, इसको मोमेंट जो आपका है इसको पूरा नोट कर लें, ये आपको प्रूफ हो गया। यहाँ से प्रूफ होता है, ये लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से सिद्ध होता है, सिद्धम इसको आप नोट कर ले। तो हम बताते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। फिगर को बनाते हुए आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी थ्योरी में लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर C बी द सेंटर ऑफ मास एंड P इज द पार्टिकल and m is the mass of the particle and x is the distance between two axes। तो यहाँ से आपका थ्योरम प्रूफ होता है। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। हेडिंग लगा लीजिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो कोई भी थ्योरम प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं, उसका कथन देखते हैं कि उसका कथन क्या है, कि क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस प्रमेय के अनुसार, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के लंबवत, इन प्लेन ऑफ लेमिना इंटरसेक्टिंग ऑन फर्स्ट एक्सिस। तो अब यहाँ पे फिगर भी देख लीजिए कि हम मान लेते हैं क्या है, कोई प्लेन लेमिना है। अब इस प्रमेय के अनुसार एक्सिस क्या होती हैं, 3 होती हैं। एक्सिस 3 होती हैं, या कोई x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसमें 2 अक्ष क्या होंगे, एक दूसरे पे, मतलब 2 अक्ष
तीसरे अक्ष पे लंबवत होंगे तो इन दोनों अक्षों का जड़त्व आघूर्ण का जो योग होगा वो तीसरे के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा। इससे यहाँ से हम देख सकते हैं ये आर है, ये आपका यक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आई जेड बराबर आई यक्स प्लस आई वाई, अर्थात यही आपको सिद्ध करना है कि इस प्रमेय के अनुसार जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी प्लेन लेमिना का अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस वह बराबर होता है किसी दो अक्ष के जड़त्व आघूर्ण का योग, दो अक्ष के जड़त्व आघूर्ण का योग जो एक दूसरे पर क्या हो, लंबवत हो, और उन दोनों का योग तीसरे अर्थात जिसके थ्रू हमको फाइंड करना है उसके जड़त्व आघूर्ण के अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। तो ये रहा आपका स्टेटमेंट कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए प्लेन लेमिना about a perpendicular axis is equal to the sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axes in plane of lamina intersecting on the first axis, अर्थात iz बराबर ix प्लस आई वाई। यह आपका स्टेटमेंट है, इसको आप नोट कर लें। तो हम उसके बाद चलते हैं, इसको हम प्रूफ कराते हैं किस प्रकार से सिद्ध होता है कि थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लंबवत अक्षों का प्रमेय जो है किस प्रकार से सिद्ध होता है। तो इसको आप नोट कर लें। यहाँ से इसका प्रूफ देख लीजिए। थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का हम मान लेते हैं कोई क्या प्लेन लेमिना है, यहाँ पे यह एक्सिस ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड अगर देखा जाए तो तीनों एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों क्या हैं, एक दूसरे पर लंबवत हैं और एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, या कह सकते हैं एक ही बिंदु पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रमेय जो थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है तो इसका मतलब ये है कि यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी दो एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक दूसरे पर क्या हो, लंबवत हो, उसका जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है तीसरे अक्ष के जड़त्व आघूर्ण के जो उसको क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। अर्थात यहाँ से आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई हम मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर ओ एक्स एंड ओ वाई बी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन प्लेन ऑफ लेमिना एंड ओ जेड be the axis perpendicular to the plane of lamina। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि let OX and OY are the mutually perpendicular axis in plane of lamina and OZ are the perpendicular। यहाँ पे देख लीजिए OX OY दोनों क्या है, एक दूसरे पर लंबवत है और तीसरा क्या कर रहा है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ से हम मान लेते हैं इफ आई एक्स एंड आई वाई, इफ आई एक्स एंड आई वाई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई एक्सिस, बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट ओ एक्स, लेट इफ आई एक्स एंड आई वाई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी द moment of inertia about axis OX and OY respectively। जहाँ पे आई एक्स और आई वाई जो है वह एक्सिस ओ एक्स और ओ वाई का जड़त्व आघूर्ण है, इसको आप देख लें। और उसके बाद देन अकॉर्डिंग टू थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, देन जब अकॉर्डिंग टू थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस क्या, थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, हम आपको थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस बता रहे हैं। जब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा आई जेड बराबर क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई, क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। वेयर आई जेड इज द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया
ऑफ द एक्सिस ओ जेड, जहाँ पे वेयर आई जेड इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई मतलब रेडमी नहीं जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेयर आई जेड इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस क्या ओजेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ओजेड। हम मान लेते हैं कोई पार्टिकल है वह r डिस्टेंस पर है, जिसका मास क्या है m है। कोई पार्टिकल है वह क्या है, उसका मास m है और वह r डिस्टेंस पर है, कहाँ से, फ्रॉम ओजेड से कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है कैपिटल M है, वह ओजेड से r डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल आर x एंड y देन इट्स मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट o x एंड o y। हम यहाँ से देख ले जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वह क्या है, x है और y है, और कोई पार्टिकल p है उसका मास क्या है m है, वह ओजेड से r डिस्टेंस पर है, तो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट o x एंड o y हो जाएगा m x स्क्वायर एंड m y स्क्वायर। क्या हो जाएगा, m x स्क्वायर और m y स्क्वायर हो जाएगा, किसका, अबाउट o x एंड ओ वाई। क्या हो जाएगा, अबाउट ओ एक्स और ओ वाई का विल बी एम एक्स स्क्वायर एंड एम वाई स्क्वायर। द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओ जेड, द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओ जेड, जब ओजेड की बात करते हैं तो अर्थात आई जेड इक्वल क्या हो जाएगा, यम आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, यम आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से जब फिगर से हम देखते हैं, जब हम पूरे फिगर की देखते हैं, फ्रॉम फिगर चित्र से यहाँ से देख लिया जाए, ये आपका क्या है y है, ये आपका x है, इसका मतलब क्या है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओ जेड एंड होल लेमिना। जब होल लेमिना की बात करते हैं, पूरे संपूर्ण लेमिना की बात करते हैं, तो आई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा यम आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, सिग्मा यम आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि देन आई जेड इक्वल टू सिग्मा यम, इसका मतलब आर स्क्वायर का स्थान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा सिग्मा यम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा यम वाई स्क्वायर। क्या हो गया, सिग्मा यम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा यम वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई। यहाँ से प्रूफ होता है क्योंकि सिग्मा यम एक्स स्क्वायर इक्वल टू है आई एक्स और सिग्मा यम वाई स्क्वायर इक्वल टू है आई वाई। और यहाँ से फ्रॉम फिगर जब फिगर्स देखते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो यहाँ से आपका जो थ्योरम है वह सिद्ध होता है, या थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम, अर्थात लंबवत अक्षों का प्रमेय। लंबवत अक्षों के प्रमेय में यहाँ से कोई प्लेन लेमिना है, इसमें क्या है 3 एक्सिस है, तो अर्थात इसमें 2 एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है और तीसरे एक्सिस को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अर्थात यह सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं तीनों एक्सिस एक बिंदु मतलब कि एक सेंटर ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और इसमें 2 क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और यहाँ से अगर हमें ओ जेड एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो एक्सिस ओ एक्स और ओ आई के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो योग होगा वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओ जेड के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका थ्योरम सिद्ध होता है आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई।
तो यहाँ से आपको हो गया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, दोनों का स्टेटमेंट और दोनों का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसके बाद कुछ हम नए बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके आएंगे और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसके बारे में आप ध्यान दीजिए, इसको आप अच्छे से पढ़िए। हम आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो का आप इंतजार करिए जो कि आपके लिए बेटर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।